नमस्कार दोस्तों, जब आध्यात्म के साथ जुड़ता है रहस्य तो बनता है कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। हो सकता है पहले भी नागा सन्यासियों के बारे में बहुत कुछ सुने हो, लेकिन आज बात करेंगे नागा सन्यासियों के बारे में, वो रहस्यमयी बातें जिसमें शायद आप आज तक उलझे हैं। जब जब सनातन पर संकट गहराया है तब तब वो आए हैं धर्म युद्ध लड़ने। जब जब राष्ट्र खतरे में आया है तब तब वो आए हैं एक प्रशिक्षित कमांडो की तरह। जब जब नष्ट होने लगी वो देश की संस्कृति और सभ्यता, तब तब वो आए हैं विरासत के पहरेदार बनकर। वो सनातन धर्म के कमांडो हैं, साधु के वेश में योद्धा हैं, जो कि अंतिम उम्मीद की तरह आते हैं। पर महाकुंभ में नागा सन्यासी कहाँ से आते हैं? नागा सन्यासी महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? कुंभ के मेले में आते हुए तो उन्हें दुनिया देखती है, पर कुंभ के बाद वो जाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? कैसी है नागा सन्यासियों की रहस्यमयी दुनिया? आज हम नागा सन्यासियों के बारे में परत दर परत हर रहस्य खोलेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नागा सन्यासियों के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नागा सन्यासियों का मार्ग कितना कठिन और तपस्या वाला होता है। हर एक साधु को नागा सन्यासी बनने का मौका नहीं मिलता। ये ठीक वैसे ही है जैसे हर फौजी को कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता। नागा सन्यासी का जीवन ही अंत से शुरू होता है। पहले 14 पीढ़ियों का अंत, फिर परिवार का अंत और आखिर में अपना अंत। साधु से नागा सन्यासी बनने का कठिन सफर कैसे पूरा होता है? पहले चरण में उन्हें अपने घर से भिक्षा लानी होती। भिक्षा केवल माता या फिर पिता से ही मिलनी चाहिए। उसकी भी शर्त है, माता या पिता यह पहचान नहीं पाए कि भिक्षा मांगने वाला उनकी ही संतान है। उसके बाद पवित्र नदी के किनारे अपनी 14 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है। उसके बाद जीवित या मृत माता पिता का पिंडदान करना होता है और फिर खुद का पिंडदान करना होता है। कुंभ में खुद का पिंडदान करने के बाद जब साधु पहली डुबकी लगाता है तो माना जाता है कि सांसारिक दुनिया से उसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। सनातन धर्म में जीवित व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, लेकिन नागा सन्यासी न सिर्फ अपने परिवार वालों का बल्कि खुद का पिंडदान भी पहले कर देता है, तब नागा सन्यासी बनता है। इसके बाद शुरू होती है नागा सन्यासी की कठिन साधना। ये कठिन साधना कहाँ होती है? ये कठिन साधना कैसे होती है? गुरु की देखरेख में नागा सन्यासियों की साधना हिमालय की कंदराओं में होती है। बर्फीली गुफाओं में नागा सन्यासी साधना करते हैं, बर्फीले पानी में स्नान करते हैं, खाने में सिर्फ कंदमूल या वहाँ पैदा होने वाले फल लेते हैं, नदी का पानी पीते हैं, वस्त्र नहीं धारण करते, उसकी जगह भभूत लगाते हैं। कठिन तपस्या और साधना से अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लेते हैं कि उन्हें ठंड और गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव की कठिन साधना से वो एक अलौकिक शक्ति हासिल करते हैं और असीम ऊर्जा का संचार उनके शरीर में होता है। तभी नागा सन्यासियों के भभूत से लिपटे शरीर और उनकी आंखों में आध्यात्म की शक्ति के शोले दिखाई देते हैं। रुद्राक्ष से लिपटा उनका मुंड और माथे पर त्रिकुंड, भुजाओं में शिव शक्ति स्वरूप त्रिशूल उनकी पहचान बन जाती है। वो बिना कपड़ों के बर्फीले पहाड़ पर सालों रह सकते हैं, बिना जूते चप्पल के अंगारों पर चल सकते हैं। दुनिया इसी शक्ति को नागा सन्यासी कहती है। ऐसा नहीं है कि सारे नागा सन्यासी हिमालय की कंदराओं में ही तपस्या करते हैं। कुछ नागा सन्यासी घने जंगल में गुफा बनाकर तपस्या करते हैं, कुछ मठों में ही गुरु की देखरेख में साधना करते हैं। अब सवाल उठता है कि नागा सन्यासियों को महाकुंभ में आते हुए तो दुनिया देखती है, पर जाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? कहा जाता है कि जब नागा सन्यासी महाकुंभ से प्रस्थान करते हैं तो वो घोर अंधेरे में चले जाते हैं। वो खेत खरियानों, नदी नालों को पार करते हुए जंगल में चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद पहाड़ों और हिमालय की चोटी में चले जाते हैं। कुछ नागा सन्यासी अकेले ही देश के भ्रमण पर निकल जाते हैं। इन दिनों नागा सन्यासी का नाम लेते ही लोग सोचते हैं निवस्त्र रहने की वजह से उन्हें नागा साधु कहा जाता है, लेकिन ये सच नहीं। संस्कृत में नागा का मतलब होता है पहाड़। नागा साधु ज्यादातर जीवन पहाड़ों में एकांतवास में बिताते हैं, इसलिए उन्हें नागा कहा जाता है। कच्ची भाषा में नागा का अर्थ होता है लड़ाकू योद्धा। नागा भले ही युद्ध नहीं करते, पर ये कुशल योद्धा होते हैं। नागा सन्यासी को शिक्षा देते वक्त शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने की भी शिक्षा दी जाती है। इनमें फरसा, भाला, तलवार, लाठी, धनुष आदि शामिल है। अब सवाल ये है कि नागा सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं? दीक्षा के बाद 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु जो लंगोट धारण करते हैं और एक श्री दिगंबर नागा साधु जो निर्वस्त्र रहते। सनातन में नागा सन्यासियों की परंपरा कब से शुरू हुई? 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा सन्यासियों की परंपरा शुरू की। पहले उन्हें 4 मठों में दीक्षा दी जाती थी, बाद में उन्हें 13 अखाड़ों में दीक्षा दी जाने लगी। नागा सन्यासी केवल युद्ध लड़कर धर्म और धर्म ग्रंथों की रक्षा नहीं करते थे, उन्हें धर्म ग्रंथ भी जुबानी कंठस्थ जो नई पांडुलिपि बनाने में मदद करते थे। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नागा सन्यासियों का इतिहास हजारों साल पुराना है।
इनकी शुरुआत महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। शास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए नागा सन्यासी नगर नगर घूमते थे और वनों में रात्रि में विश्राम करते थे। सवाल उठता है कि क्या दलित साधु भी नागा सन्यासी बन सकता है? क्या कोई पिछड़ी जाति का साधु भी नागा सन्यासी की दीक्षा प्राप्त कर सकता है? क्या महिलाएं भी नागा सन्यासी बन सकती हैं? सनातन की नागा परंपरा में जाति और महिला पुरुष का कोई बंधन नहीं है। किसी भी जाति का सन्यासी 12 साल की कठिन तपस्या के बाद नागा साधु बनने का अधिकार पा सकता है। महिलाएं भी नागा सन्यासी बन सकती हैं। महिला नागा सन्यासी को भी 12 साल की कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है। उन्हें भी अपने परिवार और खुद का पिंडदान करना होता है। वो नागा सन्यासी बनने के बाद भगवा वस्त्र धारण करती हैं। किसी महिला को नागा सन्यासी बनने से पहले उनके पूरे जीवन की अखाड़ों में जांच की जाती है। उन्हें 12 साल के कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस परीक्षा में पास होने के बाद किसी महिला साधु को नागा सन्यासी का दर्जा मिलता है। महिला नागा सन्यासी भी शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण होती है। धर्म रक्षा के लिए वे पुरुष नागा सन्यासी की तरह सर्वस्व निछावर करने को सदैव तत्पर रहती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नागा सन्यासी कहीं भी युद्ध के लिए चले जाते हैं? ऐसा नहीं है। जब सनातन की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता तो धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने नागा सन्यासी आते हैं। नागा सन्यासी कोई त्रिशूल, भाला, तलवार लेकर चलने का फैशन नहीं है। ये धर्म रक्षा के लिए देश पर मर मिटने की ललकार है। वो धर्म पर हमला होने पर जान देने से भी नहीं हिचकते और न ही जान लेने से डरते। किताबों में भले ही नागा सन्यासियों के योद्धा रूप का जिक्र बहुत कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिश भी बेकार होती दिखी है, तब तब नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की। जब 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र एक दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने गोकुल और वृंदावन जैसे आध्यात्मिक जगहों पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू कर दी। तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाते। ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकले नागा साधुओं की सेना ने अहमद शाह अब्दाली की एक विशाल सेना को ललकारा। उस दौर के गेजेटियर्स में यह भी लिखा हुआ है कि 1751 के आसपास अहमद शाह बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए और उसके बाद अपने शस्त्र धारण करके उस पर टूट पड़े। बंगस की सेना के साथ 3 महीने जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई। अहमद शाह बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा। इसके अलावा 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया। तब नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। जोधपुर में हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर अपने धर्म की रक्षा की। इतना ही नहीं, हरिद्वार में तैमूर लंग के साथ भी नागा साधुओं ने धर्म युद्ध लड़ा। भले ही हमारे इतिहास की किताबों में इनके बलिदान को ज्यादा जगह न मिली हो, लेकिन 18वीं सदी में सन्यासी विद्रोह के नाम से ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब सन्यासियों ने हथियार उठाए थे और उनमें अधिकतर नागा सन्यासी थे। धन्य है हमारा सनातन धर्म और धन्य है सनातन धर्म के साधु संत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।